हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। एक कौवे की कहानी है जो आगे भी पहले भी बहुत बार सुनाई है मैंने। जहाँ भी जिनको भी सुनाई है उन सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है और आशा करता हूँ कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगेगी। ये कहानी एक कौवे की है। एक बार एक कौवा होता है, वो एक पेड़ पे बैठा होता है डाल पे, और वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, लोग मुझे दुत्कारते हैं, भगवान ने मुझे काला रंग दिया है। तरह तरह की बातें सोचता होता है, इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। और जब वो रो रहा होता है तो वो उस पेड़ के नीचे से एक साधु महात्मा गुजरते हैं। इतने में उनके गाल पे आंसू आंसू जो होता है कौवे का वो टपकता है, वो गिरता है। तो साधु महाराज जी ऊपर देखते हैं कि कौवा रो रहा है। वो फिर कौवे को पूछते क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो कौवा उनको कहता है कि ये कोई जीवन है, काला रंग दिया मुझे, लोग मुझे दुत्कारते हैं, मुझे भगाते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों। तो साधु महाराज उससे कहते हैं अच्छा बता, अगर तुझे दोबारा मौका मिले कुछ और बनने का, तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो उसने कहा कि आप सच में ऐसा कर सकते हो। तो साधु महाराज ने कहा कि हाँ, मैं अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से तुम्हें बना सकता हूँ, वो जीवन दे दूँगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझे ये बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। तो कौवे ने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। तो कहते ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूँगा। तो एक बार हंस के पास जा और जाके उसको पूछ के आ, तो उसकी लाइफ के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, और फिर मेरे पास आ। कौवा कहता ठीक है। कौवा जाता है, जाते जाते ढूंढता है, सरोवर के पास जाता है, वहाँ उसे एक हंस मिल जाते हैं। जब वो हंस को मिलता है तो हंस से पूछता है, हंस भाई क्या लाइफ है आपकी, मस्त जीते हो, एकदम सफ़ेद रंग, पानी के अंदर चल रहे हो, पता नहीं चल रहा, चल रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, किसी बात की फ़िक्र नहीं है, मस्त ज़िंदगी जी रहे हो, यहीं पे अपना खाना निकाल लेते हो आराम से, लोग कितने चाव से तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो हंस उसको बोलता है कौन बोला तुझे, किसने कहा कि मैं खुश हूँ। तो वो कहता क्या आप खुश नहीं हो। हंस बोला नहीं, कौन बोला तेरे को। कहता यार सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाता हूँ, लोगों को दिखाई नहीं देता मैं, लोग अपने चाव के लिए मुझे पकड़ पकड़ के मेरे पीछे पीछे भागते हैं, मेरे बच्चों को डरा के भगाते हैं, ये क्या ज़िंदगी है, ये कोई भी ज़िंदगी है। तो इस तरह से कहता अच्छा आप भी खुश नहीं हो। कहता फिर दोनों इकट्ठे होते हैं और दोनों जाते हैं साधु जी के पास। तो कहते हैं साधु जी सुनते हैं, फिर साधु जी कौवे को, उस हंस को पूछते हैं तू बता तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो हंस बोलता है फिर महाराज जी अगर मौका मिल जाए ना एक बार तो वो बना दो। कहते वो क्या। कहते तोता। कहते अच्छा चलो बना दूंगा तोता तुम दोनों को, और सबसे पहले वही बात, तोते के पास जाओ और जाके पूछ के आओ तोते से उसकी ज़िंदगी के बारे में। तो कौवा और हंस दोनों एक बाग में चले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे तोते रहते हैं। तो एक पेड़ के आजू बाजू वो कई चक्कर लगाते हैं, फिर उन्हें वहाँ पे एक डाल पे बैठे हुए तोता महाराज दिख जाते हैं और उनसे पूछते हैं तोता भाई क्या ज़िंदगी है आपकी, क्या मीठे मीठे फल खाते हो, अमरूद खाते हो, कितना मस्त रहते हो, लोग तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिट्ठू मियाँ बोलते हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें देखकर बच्चे कितने खुश होते हैं, क्या मस्त ज़िंदगी जीते हो तुम। तो इतने में तोता जो है उन दोनों से कहता है कौन बोला रे तुमको, किसने कहा कि मैं खुश हूँ। कहते तुम खुश नहीं हो। अरे क्या खुश हूँ यार, पेड़ के 4 चक्कर लगा के मैं बैठा यहाँ, तुम्हें दिखा नहीं, हरे में हरा मिल जाता हूँ, ये भी कोई रंग है, ये भी कोई जीवन है। लोग पकड़ के ले जाते हैं, मुझे पिंजरे में डाल देते हैं, ज़बरदस्ती मुझे मिर्ची खिलाई जाती है, ज़बरदस्ती मुझे चूरी खिलाने के बहाने ज़बरदस्ती बोला जाता है मेरा नाम बोलो, मिट्ठू मियाँ चूरी खानी है। कहता कैसे कैसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। तो वो दोनों कहते हैं तुम भी खुश नहीं हो। वो कहता नहीं मैं भी नहीं हूँ। फिर भाई तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर चलते हैं वहीं साधु जी महाराज जी के पास, और महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, तो महाराज जी कहते हैं तोते से भाई तू भी खुश नहीं है। कहते नहीं। कहते हैं अच्छा चलो एक मौका और देता हूँ। तोते को बोलते हैं बता, तू बता तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो तोता बोलता महाराज जी अगर एक मौका दे दो आप, वो बना दो
वो कहते वो क्या? वो कहते मोर बना दो। तो कहते ठीक है, तुम तीनों को मोर बना दूंगा, शर्त वही है, एक बार जाओ मोर के पास जाओ, उसकी जीवन गाथा सुन के आओ। तो वो तीनों के तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल में जाके मोर के पास जाते हैं। उनको एक मोर दिखता है, मोर के पास जाते हैं। वो कहते हैं मोर भाई क्या मस्त ज़िंदगी है आपकी, नेशनल बर्ड कहा जाता है आपको। लोग कितना, जब तुम नाचते हो सावन आता है, लोग कितना खुश होते हैं, कितनी मिठाइयाँ बनाते हैं, लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागते हैं। तो फिर मोर बोला, कौन बोला रे तुमको? कहते तुम भी खुश नहीं हो? वो कहते नहीं। कहते कैसे? कहते 1 मिनट, धीरे धीरे ये आवाज़ सुनो। वो सुन रहे, हाँ आवाज़ तो आ रही है। किसकी आवाज़ है ये? तो मोर बोलता है शिकारी की। अभी कल मेरी माँ को उठा के ले गए, एक एक पंख उसका नोचा जाएगा, लोग उसे सजावट के लिए घर पे लेके जाएंगे, उसे प्रताड़ना करेंगे। कहता तुम कह रहे हो खुश कैसे हो जाऊँ मैं? अगले घंटे का नहीं पता मुझे यार कि मुझे कौन शिकारी पकड़ के ले जाए, कब मार दे, मेरे पंख खींच ले, मेरे नोच ले। वो कहते यार तुम भी खुश नहीं हो? कहते नहीं। तो कौवा बोला फिर मोर से, कहता फिर यार तुम्हारे हिसाब से कौन खुश है? तो मोर बोला तू, कौवे को बोला तू। कौवा बोला मैं कैसे? बोला तुझे किसी से तकलीफ़? कौवा बोला नहीं। मोर बोला किसी को तुझसे तकलीफ़? बोला नहीं। कहता तूने चिकन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला हाँ। तूने मटन बिरयानी सुनी है? कहता हाँ। कौवे को बोला तूने कौवा बिरयानी सुनी है? कहता नहीं। कहता साले हमें तो हमारा 1 घंटे का नहीं पता, अगले घंटे का हम जिएंगे या मरेंगे। तू मस्त ज़िंदगी जी रहा अपनी आराम से, किसी को तेरे से तकलीफ़ नहीं है, तुझे किसी से नहीं है। तो फिर ये बात कौवे के जाके समझ में आती है। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जो भी बनाया है, यूनिक बनाया है। आप अपने जैसा एक आदमी ढूंढ के दिखा दो मुझे पूरी दुनिया में, नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस हालात में हो, जैसी सिचुएशन में भगवान ने आपको रखा है, सबसे बढ़िया रखा है। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना। थैंक यू। इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।